जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र के बारे में। ये नक्षत्रों में 13 नंबर का आता है। उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त नक्षत्र आता है। इसके देवता आदित्य हैं। यह अकुल संज्ञक नक्षत्र है कि जातक अपने पूर्वजों की संपत्ति को मेंटेन करता है, ध्यान रखता है, उसको हर तरीके से संभाल कर रखता है। वैश्य जाति का नक्षत्र है। वैश्य जाति का मतलब यहाँ पर कुशल कारीगर से है कि ये अपने काम को बड़ी कुशलता से करता है। जैसे एक कुशल कारीगर किसी चीज को खराब होने से बचाता है, वैसे ये नक्षत्र वैश्य जाति का है, अपने कार्य का ध्यान रखता है। मेल नक्षत्र है। ये पुरुष जाति का नक्षत्र है। देव नक्षत्र देवगण है इसका, क्योंकि सूर्य इसके स्वामी हैं। आदित्य सूर्य इसके स्वामी हैं, तो देव प्रवृत्ति का नक्षत्र है। ये तिर्यक नक्षत्र है। तिर्यक नक्षत्र का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आड़े तिरछे काम करना, जैसे पुल निर्माण, किसी चीज को समतल करना, पाटना, किसी खड्डे को उसको भरना, इस प्रकार के कार्य बड़ी कुशलता से ये कर लेता है। लघु नक्षत्र है। यह नक्षत्र लघु नक्षत्र है। अग्नि तत्व का नक्षत्र है। रजोगुनी है। रजोगुनी का मतलब हुआ भौतिक सुखों की तरफ ललायित रहता है जातक। इसके विचार बहुत तेज होते हैं, तीव्र विचार वाला है ये। जैसे एक रोबोट काम करता है, वैसे इस नक्षत्र के विचार हैं। इसकी स्पीड इतनी तेज होती है। यह जातक शारीरिक व मानसिक तौर पर बिजी रहता है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मैं हस्त नक्षत्र की बात कर रहा हूं, चंद्र नक्षत्र की। अभी हम चंद्र नक्षत्र की सीरीज की बात कर रहे हैं कि वह पीड़ित होने पर या शुभ होने पर क्या प्रभाव देगा। अंग इसके क्या है, आंतें इससे देखी जाती हैं। यदि ये बुरे प्रभाव में होता है तो आंतों को इफेक्ट करता है। ये हमारे शरीर में केमिकल प्रक्रिया करता है। इसके अंगों में हाथ, हमारा हाथ, कलाई, उंगलियां और हथेली, ये इसके अंग जाने जाते हैं। तो इससे हम यह समझ सकते हैं कि अंगों के ऊपर अगर प्रभाव आएगा, शुभ प्रभाव या पीड़ित प्रभाव, तो इससे ये अंग प्रभावित होंगे, ये हमारी आंतें प्रभावित होगी। यह पुला ऋषि के वंश का है। पुला ऋषि जो आकाशचारी थे, अंतरिक्ष से जुड़े हुए, जिनका ग्रहों की स्थिति से काल सापेक्ष, ताकि हर काम ग्रहों के हिसाब से होता है। ग्रह का चक्र चलता रहता है, जो समय चक्र होता है उसके हिसाब से होता है। जैसे चाक कुम्हार का चलता रहता है, उस प्रकार ये टाइम मैनेजमेंट में माहिर होते हैं। अपने कार्य को टाइमिंग अच्छी रखते हैं, टाइम समय पर अपना काम करते हैं। इनको किसी की इंटरफेरेंस बीच में अच्छी नहीं लगती। यदि ये इस हिसाब से चलते हैं तो बहुत ऊपर तक तरक्की करते हैं, क्योंकि यह नक्षत्र अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष से जुड़ने के कारण ग्रहों की काल चक्र की स्थिति को पहचान लेता है और अपने कार्य को करता है। यदि किसी कारणवश यह नक्षत्र पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, या जातक छल प्रपंच आडंबर करने लग जाए, तो यह नक्षत्र पीड़ित हो जाता है। तब इसके बुरे प्रभाव शुरू हो जाते हैं। यदि यह बुरी स्थिति में है किसी कारणवश, ग्रहों की वजह से या अपने कार्य की वजह से, तो हम उस समय क्या हमें करना चाहिए? उस समय हमें यह करना चाहिए कि रीठे का जो वृक्ष होता है, रीठे के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, उसको जल देना चाहिए, तो उससे हमारा पीड़ित प्रभाव कम होने लगेगा। चैत्र मास के पहले 9 दिन, चैत्र मास अक्सर मार्च में आता है, उसके पहले 9 दिन इसकी पूजा करनी चाहिए नक्षत्र की विधि विधान से। और कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि जो होती है, जिसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं, उसका व्रत भी जातक को करना चाहिए यदि वह परेशानियों में है। तो इस प्रकार वह थोड़ा सा उससे लाभ ले सकता है। इसके अलावा जातक सूर्य की उपासना करे तब भी उसे फायदा होगा। जातक यदि सूर्य की उपासना करता है तब भी उसे फायदा होगा। अद्वितीय स्त्रोत का पाठ करता है नित्य, तब भी उसको उससे फायदा मिलेगा। सूर्य के नामों का स्मरण करे तब भी उसको इससे फायदा मिलेगा। या वह जातक विष्णु
पूजा भी कर सकता है। विष्णु पूजा से उसको क्या होगा, जातक को अलौकिक शक्तियों का विकास होगा, उसकी अलौकिक शक्तियों में वृद्धि होगी और जातक को शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि हम रंगों के बारे में बात करें तो उसे सफेद, आसमानी, हल्के नीले और हल्के हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर विशेष ध्यान ये रखना है कि उसको ना तो भड़कीले वस्त्र पहनने हैं और ना ही डल वस्त्र पहनने हैं, जिससे अगर वह भड़कीले या डल वस्त्र पहनेगा, उदासीन हो जाएगा, जातक का नक्षत्र पीड़ित ही रहेगा। तो इस प्रकार आज हमने जाना हस्त नक्षत्र के बारे में, उसका शुभ प्रभाव हो तो वह क्या फल देता है और पीड़ित होने पर वह कैसे हमें प्रभावित करता है और अशुभता बढ़ जाती है, और यदि अशुभता उसकी बढ़ गई है तब हमें उसके क्या उपाय करने चाहिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता है।